करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स रिंग। साइक्लिक मीन्स क्या? रिंग। जहाँ पर भी साइक्लिक आए ये आप लोग समझना कि यहाँ पे कोई भी रिंग सिस्टम की बात हो रही है। और हेट्रो, ये किससे बना हुआ है? हेट्रो एटम से। हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होते हैं? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? हेट्रो एटम्स। तो ऐसी रिंग जो हेट्रो एटम से बनी हुई होंगी उससे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मोस्ट फेमस एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। बेंजीन ये फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब नहीं पढ़ रखा होता है ये लेवल तक आने में। देखो ये बेंजीन, अगर हम इसके कोई भी दो हाइड्रोजन को, बेंजीन के किसी भी दो हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे किसी भी हेट्रो एटम से तो हमें क्या मिल जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो जैसे कि यहाँ पे हम दो CH को, बेंजीन के दो CH को अगर हम रिप्लेस कर दे ऑक्सीजन से, देखो यहाँ ये दो CH है, इस जगह हम क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। इतना हिस्सा ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये इतना हिस्सा ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये दो CH की जगह हम क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है? फ्यूरेन। ऐसे ही बेंजीन के दो हाइड्रोजन को, दो CH को, हाइड्रोजन नहीं CH, दो CH को अगर हम रिप्लेस कर दें, बेंजीन के दो CH को अगर हम रिप्लेस कर दें सल्फ़र से, देखो ये इतना हिस्सा ये तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये दो CH रिप्लेस हो जाएगा सल्फ़र से। तो यहाँ पे एक हमें नया कंपाउंड मिलेगा। ये दो CH की जगह हम लगा देंगे सल्फ़र, तो हमें यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है थायोफीन। थायोफीन। इसी तरह अगर हम बेंजीन के दो CH को रिप्लेस कर दें, बेंजीन के दो CH को रिप्लेस कर दें किससे? नाइट्रोजन से। अगर हम बेंजीन के दो CH को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजन से तो हमें यहाँ पे भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा, इसका नाम क्या है? पायरोल। देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, आप लोग पता ही होगा नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। इसके पास एक लोन पेयर होती है और वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से हम अटैच कर देंगे एक हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिलेगा, इसका नाम रहेगा पायरोल। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो हम दो CH को रिप्लेस करेंगे NH से, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे हम दो CH को रिप्लेस कर रहे हैं NH से, तो एक हमें नया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम क्या है? पायरोल। देखो अगर हम सिर्फ एक कार्बन को, ये एक CH को, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन से, यहाँ पर हम दो CH को रिप्लेस किए थे, यहाँ अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक CH की। अगर हम एक CH को रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन से तो यहाँ पर भी हमें एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम क्या है? पिरिडीन। देखो यहाँ पर हम दो CH को रिप्लेस किए थे और तो हमें क्या मिला था? पायरोल। लेकिन अगर हम एक CH को रिप्लेस करेंगे नाइट्रोजन से तो हमें मिलेगा पिरिडीन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ नाइट्रोजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड। नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड हुई थी? 2 बॉन्ड। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच किए। क्यों अटैच किए? ताकि नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाए और नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखो यहाँ पे तो नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है तो हमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम क्या है? पिरिडीन। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
आप लोगों ने शायद सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। अब बेंजीन, ये बेंजीन तो एरोमेटिक है, वो आप लोगों ने बहुत पढ़ के ही रखा है, लेकिन ये सब एरोमेटिक कैसे, सोचने वाली बात है ना। देखो एरोमेटिसिटी का एक क्राइटेरिया है, एरोमेटिसिटी, इसे हुकेल्स रूल भी कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जो हुकेल्स रूल फॉलो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। जितने भी कंपाउंड हुकेल्स रूल फॉलो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हुकेल रूल क्या है, देखो हुकेल रूल क्या है, साइक्लिक एनी कंपाउंड विच इज साइक्लिक प्लेनार एंड conjugated with 4n+2 pi electron are said to be aromatic. Any compound which is cyclic planar conjugated with 4n+2 pi electron are said to be aromatic. ये क्या है, हुकेल्स रूल है। साइक्लिक मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो, मीन्स जैसे कि बेंजीन, फ्यूरेन, थायोपीन, पायरॉल, प्रीडीन, ये सब में क्या प्रेजेंट है, रिंग। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये सारे कंपाउंड साइक्लिक हैं। ये एक रूल तो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, प्लेनर, ये सब एक प्लेन में भी है। देखो ये सब क्या है, एक प्लेन में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेनर। मीन्स जो ये ऊपर नीचे नहीं, बस एक प्लेन में रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनर। कॉन्जुगेटेड मीन्स क्या, कॉन्जुगेशन मीन्स यहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखो जैसे कि बेंजीन में तो प्रेजेंट ही है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का फुल कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फुल्ली रिंग में डीलोकलाइज्ड। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपनी एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में देगा, तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फुल्ली डीलोकलाइज्ड रहेंगी ये पूरे रिंग सिस्टम में। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में कॉन्जुगेटेड है, ये रिंग क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ऐसे देखो ये थायोपीन, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है। जो सल्फ़र है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, ये सब क्या है, ऑक्सीजन के ही फैमिली के लोग हैं। तो अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है, सेलेनियम के पास भी 2 लोन पेयर है, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ऐसे सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है, तो ये अपनी एक लोन पेयर डोनेट कर देंगे कॉन्जुगेशन में, ये जो हमारा सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ऐसा ही पायरॉल, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, और वो अपनी लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर देंगे, तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, कॉन्जुगेटेड। लेकिन ये देखो यहाँ पे पिरिडीन, ये तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट ही है क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जो पिरिडीन है वो भी कॉन्जुगेटेड है। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या है, देखो एन क्या है, एन इंटीजर, एन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, हम एन की जगह कुछ भी रख सकते हैं। देखो अगर हम एन की जगह 1 रख रहे हैं, 4 + 1 नहीं 4 × 1 + 2, 4 × 1 = 4 + 2 = 6। मीन्स यहाँ पे कितने 1 रखने पर हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6। अगर हम एन की जगह 1 रखें तो हमें मिलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, बेंजीन में। देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे फ्यूरोइन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आप लोग को दिख ही रही है, क्योंकि देखो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? लोन पेयर में। जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में प्रेजेंट है वो भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, इसको भी हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो ये 2, यहाँ पे 2 4, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्यूरेन के पास भी कितने हैं? 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये भी हुकेल रूल को फॉलो कर रहे फ्यूरेन, और ये भी क्या है? एरोमेटिक है। अगर ये हुकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मीन्स ये क्या है? एरोमेटिक है। ऐसा ही थायोफीन में एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये भी क्या है? एरोमेटिक। ऐसे ही पायरोल, पायरोल यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिस्टम भी फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। लेकिन देखो ये पायरोल और ट्रिडीन का केस कैसा है? देखो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी है 6 पाई बॉन्ड की वजह से। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एरोमेटिक है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ऐसा क्यों? पायरोल, इसके नाइट्रोजन के जो बॉन्ड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन पिरिडीन के नाइट्रोजन की लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे ऐसे कि ये पी ऑर्बिटल है, जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल ऐसा होता है। पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होते हैं। देखो ये मान लो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। ये 3 पी ऑर्बिटल्स है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब देखो यहाँ पे इन केस ऑफ पायरोल, पायरोल में ये सारे पी एक्स ऑर्बिटल्स है। ये पी एक्स, यहाँ पे भी पी एक्स, ये सारे पी एक्स ऑर्बिटल है। और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी पी एक्स ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। और ये सब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन की। ये सारे एक, ये चारों की सिमेट्री सेम है, मीन जितने भी ऑर्बिटल्स है सब पी एक्स ऑर्बिटल ही है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन इजीली हो पाएगा, मीन्स कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। लेकिन देखो यहाँ पे पिरिडीन की केस में, इन केस ऑफ पिरिडीन देखो यहाँ पर ये पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ पर भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये सब में एक इलेक्ट्रॉन है और ये सब इजीली यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, मीन्स एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है। लेकिन देखो ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो उसके पी वाई ऑर्बिटल में, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो पी वाई ऑर्बिटल में, मीन्स इसकी सिमेट्री अलग है। ये जो एक नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल है पी एक्स ऑर्बिटल, उसकी सिमेट्री तो सबकी जैसी ही है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो पी वाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मीन्स ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको ही हम पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक इसके 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये पायरोल के केस में क्या है? पायरोल के केस में जो लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी सिमेट्री सेम है। ये जो ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो पायरोल के
नाइट्रोजन की जो पी दो नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल जो है उसकी सिमेट्री भी इसके जैसी ही है। मीन्स देखो ये जो ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी सिमेट्री सेम है कार्बन के साथ ऑर्बिटल से, इसीलिए ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन पायरोल के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी सिमेट्री उसको ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम है कार्बन के ऑर्बिटल से, इसीलिए हम इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे। एक देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये पायरोल ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो भी लोन पेयर में प्रेजेंट है वो मिला कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्रीडियम के केस में ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड। ये तो बात हो गई एरोमेटिसिटी की कि ये सब एरोमेटिक कैसे है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है एरोमेटिसिटी ऑर्डर। अब हम देखेंगे एरोमेटिसिटी ऑर्डर। एरोमेटिसिटी ऑर्डर देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं जो कि हेटेरो एटम से फॉर्म होते हैं। अब हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे और हम बेंजीन से ही अलग अलग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अगर बेंजीन के 2 CH को रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन से तो हमें मिलेगा फ्यूरेन। अगर बेंजीन के 2 CH को हम रिप्लेस करेंगे थायोफीन से तो हमें सल्फर से तो हमें मिलेगा थायोफीन। अगर बेंजीन के 2 CH को हम रिप्लेस करेंगे नाइट्रो NH से तो हमें मिलेगा पायरोल। और अगर हम बेंजीन के 1 CH को रिप्लेस करेंगे नाइट्रोजन तो हमें मिलेगा पिरिडीन। उसके बाद हम देखें एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी मीन्स अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक। तो हम देखें कि जो जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे एक बात है एरोमेटिसिटी ऑर्डर। एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है बेंजीन। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक क्या है बेंजीन। उसके बाद है पिरिडीन, बेंजीन के बाद है पिरिडीन। उसके बाद है थायोफीन। उसके बाद है पायरोल। उसके बाद है फ्यूरेन। ये क्या है एरोमेटिसिटी ऑर्डर। एरोमेटिसिटी ऑर्डर है हमारा। अब आप लोग को माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्यों ऐसे, क्यों बेंजीन ज़्यादा एरोमेटिक है, क्यों फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक है एंड क्यों थायोफीन बीच में। ज़्यादा सी बात है, क्वेश्चन तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक देखो जो हमारी एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी हाँ, जो एरोमेटिसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। और आप लोग को पता ही होगा कि ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन के बाद आएगा सल्फर और ये सब के बाद में आएगा कार्बन तो बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और इनके बाद आएगा हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन सबसे बाद में। उसके बाद क्या है पायरोल। देखो ये फ्यूरॉन, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए ये सबसे बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है पायरोल। इसके बाद इसके पास क्या है नाइट्रोजन, इसीलिए ये ऑक्सीजन के बाद पायरोल हम लगाएंगे क्योंकि हम इसके पास है नाइट्रोजन। पायरोल के बाद है थायोफीन के बाद है सल्फर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है। और कार्बन ये सबसे पहले है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबसे कम है। देखो ये